उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक कब्रिस्तान था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहते हैं हर अमावस्या की रात वहां से एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती थी। राहुल 25 साल का लड़का रोज उसी रास्ते से अपने खेतों की तरफ जाता था। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, एक औरत लाल चुनरी में कब्र के पास खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं। राहुल के हाथ से लालटेन गिर गई और पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूब गया। वो औरत हर कदम के साथ राहुल के और करीब आती जा रही थी। 20 साल पहले इसी गांव वालों ने एक औरत को डायन कहकर जिंदा दफना दिया था और अब उसकी कब्र खुद ब खुद खुल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। कब्र की मिट्टी अचानक फट गई और अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकल आया। वो औरत अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। अगली सुबह गांव के बूढ़े हरिराम की लाश कुएं के पास मिली। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त उसने कुछ भयानक देखा हो। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। उसके कानों में वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी चोटी और उल्टे पैरों वाली। दरवाजा अपने आप खुल गया और कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। दरवाजे पर वही लाल चुनरी वाली औरत खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे राहुल पर टिकी थीं। राहुल ने पहचान लिया, भीड़ में उसका अपना पिता भी था जिसने उसे जिंदा दफनाया था। वो फुसफुसाई, अब बारी है तुम्हारे खून की, ताकि बदला पूरा हो सके। उस रात पूरे गांव में फिर वही औरत की हंसी गूंज उठी और लोग घरों से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान के पास जाते ही एक आदमी अचानक अंधेरे में खींच लिया गया। सुबह होते ही दूसरी लाश मिली, उसी टूटी हुई कब्र के पास। गांव की बूढ़ी दाई ने बताया वो बेगुनाह थी, उसे झूठा डायन कहा गया था। उसने सिर्फ एक बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन लोग उसे ही मनहूस समझ बैठे। तुम्हारी वजह से ये अंधेरा, जा यहाँ से शापित। मैंने तो बस बचाया था। और वो बच्चा कोई और नहीं, खुद राहुल था। डायन नहीं, वो उसकी रक्षक थी, जिसे उसी के पिता ने मौत के घाट उतार दिया। अब उसकी आत्मा सिर्फ बदला नहीं, सच्चाई साबित करना चाहती थी। राहुल ने तय कर लिया, वो आज रात कब्रिस्तान जाएगा और सब खत्म करेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरा उसे निगल गया। कब्रिस्तान के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था जैसे मौत खुद उसका इंतजार कर रही हो। धुंध के बीच वो लाल चुनरी वाली औरत फिर उसके सामने आ खड़ी हुई। राहुल कांपते हुए बोला, तुम डायन नहीं हो, तुम सच जानना चाहती हो। आसमान में धुएं सा दृश्य उभरा, जहां उसके पिता भीड़ को भड़का रहे थे। इस औरत ने हम पर जादू किया है, इसे सजा दो। नहीं, सही कहा पिताजी, निकाल दो इसे। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह दर्द दिखाई दिया। राहुल घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैं सच सबको बताऊंगा, तुम्हारा नाम साफ करूंगा। अचानक वो चीख उठी और पूरा कब्रिस्तान लाल रोशनी से भर गया। गांव वाले मशाल लेकर कब्रिस्तान की तरफ दौड़े, क्योंकि धरती कांप रही थी। उसने सीधे राहुल के पिता की ओर इशारा किया, जैसे असली गुनहगार वही हो। अगले ही पल उसके पिता हवा में उठ गए और डर से चीखने लगे। राहुल के पिता हवा में तड़प रहे थे और पूरा गांव खौफ से कांप रहा था। वो रोते हुए चिल्लाया, हाँ, मैंने ही उसे झूठा डायन कहा था, मैं ही गुनहगार हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सच सबके सामने आ चुका था। उसकी चीख आसमान तक गूंज गई, जैसे 20 साल का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। राहुल बोला, उन्हें सजा मिल चुकी है, अब खुद को इस दर्द से आजाद कर दो। धीरे धीरे उसके पिता जमीन पर गिर पड़े और तूफान थोड़ा शांत होने लगा। उसकी लाल चुनरी धुंध में बदलने लगी और
उसकी आंखों का गुस्सा मिटता चला गया। कुछ ही पलों में कब्रिस्तान का डरावना माहौल अजीब सी शांति में बदल गया। सुबह होने तक वो कब्र फिर से बंद हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब राहुल मुड़ा, उसे पीछे फिर वही लाल परछाई दिखी। क्या सच में वो चली गई थी या कहानी अभी बाकी है?